नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में नवग्रह के बीज मंत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संस्कृत भाषा में ग्रह का अर्थ होता है पकड़ना, रोकना या कब्जे में करना। ज्योतिष के अनुसार माता भूमि यानी पृथ्वी को ब्रह्मांड में नवग्रहों ने थामे रखा है। इन नवग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक जीवित अथवा निर्जीव प्राणी पर पड़ता है। समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन आता है, इसीलिए कहते हैं कि 12 बरस में कूड़े के ढेर पर भी बाहर आती है। नवग्रहों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 ग्रह जो नहीं दिखाई देते, जिन्हें अंधग्रह कहा जाता है, राहु और केतु। कुंडली में इन ग्रहों की दशा अनुकूल हो तो व्यक्ति का समय सही होता है, उसको अपने कार्यों में सफलता मिलती है और मनचाही चीज प्राप्त होती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति हो तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। जब ठीक नहीं होता है तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनसे बुरे समय में थोड़ा सा सहारा मिल सके, जिनमें दान, रत्न, व्रत व मंत्र जाप प्रमुख हैं। ज्यादातर लोग मंत्रों को काफी प्रभावी मानते हैं। इनको करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगता, परिश्रम जरूर लगता है और समय लगता है। साथ ही यह बहुत प्रभावी भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीज मंत्र 2-3 अक्षरों के होते हैं। जैसे हर देवता का बीज मंत्र उस देवता की शक्ति को अपने अंदर रखता है, उसी तरह नवग्रह के बीज मंत्र भी नवग्रहों की सकारात्मक शक्ति अपने अंदर रखते हैं। प्रत्येक ग्रह का बीज मंत्र 3 अक्षरों का होता है, परंतु उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनके आगे पीछे कुछ शब्द लगाए जाते हैं। इन मंत्रों में सबसे पहले ओम लगा होता है, जो किसी भी मंत्र की शक्ति को कई गुना तक बढ़ा देता है। उसके बाद राम, रीम, रोम होता है और फिर सह का अर्थ होता है वह या उस देवता के बारे में बताया गया है, उसका नाम आता है और फिर नमः यानी नमस्कार आता है। यही इनका पैटर्न यानी तरीका होता है। जैसे ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, यह चंद्र का बीज मंत्र है। इसमें पहला अक्षर ओम और बीज मंत्र श्र है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, राम रीम रोम यानी श्र के अंदर श्राम श्रीम श्रोम जुड़ने से वह चंद्र का बीज मंत्र बन जाता है। इसी तरह पहला बीज मंत्र होता है सूर्य भगवान का। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य की दशा अनुकूल न होने पर व्यक्ति सरकारी मामलों में संघर्ष करता है। सूर्य के शुभ प्रभाव पाने के लिए लोग गेहूं, तांबा, घी, स्वर्ण या गुड़ जरूरतमंदों में दान करते हैं। इसके साथ साथ लोगों को सूर्य के बीज मंत्र जपने को भी कहा जाता है। सूर्य देवता का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। यदि आप इसे नियमित जपना चाहते हैं तो इस मंत्र को रविवार प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 108 बार जपना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो फिर इस मंत्र का जाप 7000 बार करना चाहिए। कुछ दिनों के अंदर आप अपने अनुसार दिन बना सकते हैं। यदि आप एक दिन में 2 माला कर सकते हैं तो फिर 2 माला के अनुसार उसे 7000 से भाग कर लीजिए। जितना भी आएगा उतना आप रोज कर सकते हैं। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को माता का प्रतीक माना गया है। कुंडली में चंद्र की दशा अनुकूल ना होने पर चांदी, चीनी, सफेद वस्त्र इत्यादि दान किए जाते हैं। चंद्रदेव का बीज मंत्र इस प्रकार है: श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। कुंडली में चंद्र की स्थिति खराब या चंद्र की अंतरदशा महादशा चल रही हो तो इसका 11000 बार जाप करना चाहिए। आप इसे सोमवार से शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके सोमवार वाले दिन भी आप चाहें तो 108 बार माला जप सकते हैं, यानी 1 माला जप सकते हैं। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा गया। मंगल के शुभ प्रभाव पाने के लिए नवग्रह पूजा कराने के बाद गेहूं, मसूर, लाल वस्त्र और गुड़ का दान करना चाहिए। मंगल देव का बीज मंत्र है: ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। कुंडली में मंगल की स्थिति यदि खराब है या
मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको इस मंत्र का 10,000 बार जाप करना चाहिए। आप चाहें तो इसे मंगलवार वाले दिन सिर्फ एक माला भी जप सकते हैं, इससे भी इसका प्रभाव अनुकूल रहता है। इसी तरह बुध को देवताओं का कुमार कहा गया है, उसको बालक रूप कहा गया है। बुध के शुभ प्रभाव पाने के लिए बुधवार के दिन मूंग की दाल, हरे वस्त्र, कपूर इत्यादि का दान किया जाता है। बुध देव का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो या दशा अथवा अंतरदशा चल रही हो तो इसका जप 9,000 बार करना चाहिए। आप अपने अनुसार इन 9,000 संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो बुधवार के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। गुरु के शुभ प्रभाव पाने के लिए लोग सोना, चना दाल, पीला रंग, पीली हल्दी, केले इत्यादि दान करते हैं। गुरुदेव का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु को मजबूत बनाने के लिए इस मंत्र का जाप 19,000 बार किया जाता है। गुरु एक शक्तिशाली ग्रह है, इसलिए इसकी जप संख्या भी ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह को दैत्य का गुरु कहा जाता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए लोग चांदी, चावल, दूध, इत्र इत्यादि दान करते हैं। साथ ही शुक्र देव के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का 16,000 बार जाप भी करते हैं। अगर दशा अंतरदशा चल रही है और वो अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में 16,000 बार जाप करके दशा को थोड़ा सा अनुकूल बनाया जा सकता है। शनि ग्रह को कर्म और भाग्य का देवता भी कहा जाता है। शनि देव का कारक तिल, तेल, काला वस्त्र, कंबल इत्यादि है। इसीलिए गरीबों को सर्दियों में कंबल बांटना बहुत शुभ कार्य माना जाता है। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनके बीज मंत्र का भी जाप करने पर शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है। शनि देव का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप कुल 23,000 बार करना चाहिए। अगर आप चाहें तो शनिवार वाले दिन केवल 108 बार भी इसका जाप कर सकते हैं। किसी भी दशा में आप चल रहे हो आपके लिए यह लाभकारी ही होगा। राहु जिसे अंधग्रह कहा जाता है उसके लिए लोग नीले वस्त्र, सरसों, उड़द की दाल इत्यादि दान करते हैं। साथ ही उसकी शांति के लिए ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सह राहवे नमः का जाप किया जाता है, जो 18,000 बार करना होता है। बुधवार वाले दिन आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। केतु ग्रह को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। केतु ग्रह की अनुकूलता के लिए लोग सतनाज यानी 7 अनाज, तिल और ऊनी वस्त्र दान करते हैं। केतु की शांति के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः का 17,000 बार जाप किया जाता है। इससे केतु अनुकूल हो जाते हैं। आप इसे बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया यह केवल इंफॉर्मेशन है। आपको किसी भी ज्योतिषी से पहले अपनी कुंडली दिखवा लेनी है, उसके बाद आपको यह निर्णय लेना है कि कौन से मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।